तो हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने वर्क, एनर्जी और पावर को देखा था, लेकिन इस वीडियो में हम एनर्जी के पार्ट्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी और सेकंड पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर ले। आप एक चीज बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब है कि एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ चेंज किया जा सकता है। यानी कि एनर्जी काइनेटिक है तो उसको पोटेंशियल में बदला जा सकता है, और अगर पोटेंशियल है तो काइनेटिक में बदला जा सकता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये एक बच्चा है, उसको साइकिल चलाते वक्त गर्मी लग रही थी, तो उसने अपनी हेड पर एक छोटा सा सोलर पैनल लगा दिया। उसको उसने बैटरी से कनेक्ट किया और बैटरी को पंखे से कनेक्ट किया। जैसे ही सन की रेज उस पैनल पर गिरती तो वो सोलर एनर्जी एक्वायर कर लेता और उससे वो एनर्जी बैटरीज को मिलती, यानी कि वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। वाओ! और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पंखे में जाती, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी बन गई। यानी कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है। एनर्जी पहले से ही स्टोर्ड है, मौजूद है। तो चलिए जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। तो ये मेरे पास एक बॉल है, इस बॉल को मैंने सर्टेन हाइट पर रख दिया। अब जब मैंने इसे यहाँ पर रख दिया है तो इसमें एक स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी आ गई, जिसे हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो हमें दिखती नहीं है लेकिन उसमें मौजूद होती है। जब वो ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में आ जाता है तब उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। जैसे कि इस बॉल को मैं यहाँ से फेंक दूं तो इसमें जो मूविंग कंडीशन में जो एनर्जी आई उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो शायद आप फर्क देख पा रहे होंगे कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जो मूविंग कंडीशन में आ जाता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये एक बच्चा है, ये इस टायर को धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो ये जब इस टायर को धकेलता है और यहाँ पर जाके होल्ड करता है तो उसमें सम काइंड ऑफ एनर्जी आ गई, जो होती है पोटेंशियल एनर्जी। जब तक टायर होल्ड है तब तक उसमें पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, और जब इस टायर को वो रिलीज कर देता है तब वो एनर्जी पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट होने लगती है। यानी कि ये जो टायर इसने मूव किया तो उसमें आ गई काइनेटिक एनर्जी, और बार बार काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। तो आई थिंक आपको इन दोनों में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन होती है, इट इज द एनर्जी possessed by a body due to its motion. It is called as kinetic energy. इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। m का मतलब होता है मास और v का मतलब होता है वेलोसिटी। इसमें एक फैक्ट है कि जितना बॉडी फास्ट मूव करेगी उतनी ही ज्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। द फास्टर अ बॉडी मूव्स द ग्रेटर इट्स काइनेटिक एनर्जी। और जब बॉडी स्टॉप हो जाएगी तब कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, जो कि एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी और डायमेंशन भी काइनेटिक एनर्जी का एनर्जी की तरह ही होता है, m1L2 T-2। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। तो इसकी डेफिनेशन होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी stored in a body due to its position। अब यहाँ पर फैक्ट इसका ये है कि जितनी हायर कोई ऑब्जेक्ट होगा, हायर मतलब ऊंचा जितना ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ज्यादा इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, उतनी ही ज्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। द हायर द बॉल द लार्जर इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की भी डायमेंशंस m1L2 T-2, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी और इसकी यूनिट भी जूल होती है। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि ये तीनों ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से किसकी सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे ताकि मुझे ये पता चले कि कौन सही में पढ़ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m यानी कि मास, g यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h यानी कि हाइट। g की वैल्यू फिक्स्ड होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड।
आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप उन स्टूडेंट्स तक या उन बच्चों तक पहुंचाएं जिन्हें एक्चुअली में ऐसी वीडियोस की ज़रूरत है, और उनसे पर्सनली सब्सक्राइब करने को बोलें, क्योंकि इससे क्या होगा कि मुझे और भी ज़्यादा एडिटिंग के साथ एनिमेटेड वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगा, क्योंकि मुझे भी कोई इंस्पिरेशन चाहिए होगा वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप उनसे सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।